हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और व्हाट्सएप कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन भेज रहा है सभी यूजर्स के पास, जिसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी टर्म्स और पॉलिसी चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है नीचे कि अगर आप इस एग्री को टेप कर देते हैं तो मतलब कि आपने एग्री कर दिया है नई पॉलिसीज के लिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है 8 फरवरी 2021 के बाद डिलीट हो जाएगा। इस पर काफी लोगों ने चिंता जाहिर की है कि व्हाट्सएप इनका डेटा सेव करेगा, उसको शेयर करेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो ये रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से कि व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाना चाहिए। देखो भाई, इंडिया में तो ऐसा है कि अब तक 90% लोगों ने इसको बिना पढ़े एग्री भी कर दिया होगा। बाकी बचे लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं और फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, माना कि मार्क जकरबर्ग 5वें नंबर पर आते हैं टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में, लेकिन उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है जितनी गूगल की है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गूगल के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, गूगल कैलेंडर, गूगल क्रोम और भी बहुत सारे। यहाँ तक कि यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। अब यूट्यूब और यूट्यूबर की जो अर्निंग होती है वो भी जो होती है वो गूगल एडसेंस की वजह से होती है। अब कोई भी अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है तो उसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मेटा टैग्स और हैश टैग्स भी लिए जाते हैं। ये सारा डेटा यूट्यूब जो है गूगल एडसेंस को दे देता है और गूगल एडसेंस उसी हिसाब से उसकी वीडियो पर एड्स शो करते हैं। तो एक काफी अच्छा सिस्टम हो जाता है एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करने का, और ये काफी सक्सेस भी रहा है। जिस तरह से कोई मान लो बच्चों की वीडियो है तो उस पर बच्चों वाली एड्स आएंगी, कोई फोन का रिव्यू करता है तो उस पर फोन वाली वीडियो आएगी। इसी तरह से टेक्निकल चैनलों पर सिर्फ टेक्निकल वीडियोस आती हैं और स्टडी के चैनल पर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। लेकिन अभी आप देखें फेसबुक पे, तो फेसबुक पे ऐसा नहीं होता है। हालांकि फेसबुक भी काफी हद तक डिटेक्ट कर लेता है। आप अगर अमेजोन पर कुछ सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, तो उसी के हिसाब से एड्स आपको फेसबुक पे भी देखने को मिल जाती है। लेकिन फेसबुक इसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहा है और इसी वजह से ये नई प्राइवेसी और पॉलिसी लाई है कि ऑडियंस को जो है वो व्हाट्सएप से कैच किया जा सके। अब जो एड शो होंगी वो व्हाट्सएप पे शो नहीं होंगी, वो होंगी तो फेसबुक पे, लेकिन जो यहाँ पे है व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ लिंक कर दिया जाएगा इस नई प्राइवेसी और पॉलिसी के तहत। एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, जैसे आपको फोन लेना है और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आपका दोस्त कोई फोन रिकमेंड करता है आपको, तो उसी बीच मान लो आप अगर फेसबुक खोल लेते हैं तो फेसबुक पर आपको उसी फोन की या उससे रिलेटेड फोन की या उससे बेहतर फोन की एड्स दिखाई जाएंगी। सेम इसी तरह अगर आपको कुछ खाने पीने की बात कर रहे हैं, जैसे बिरयानी या फिर पिज्जा बर्गर की बात कर रहे हैं, तो ये खोलेंगे तो आपको जोमेटो वगैरह की एड्स वहां पर शो करेंगी। और बिल्कुल इसी तरह मान लो अगर आपने कोई नया फोन लिया है और उसका स्टेटस डाला है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप इस चीज को डिटेक्ट कर लेगा। और इसी बीच अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फोन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ग्लास, उसका कवर या और भी कुछ नेसेसरी चीजें, उस चीजों की एड आपको फेसबुक पे देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में एक यूजर का माइंडसेट हो जाता है कि फेसबुक इतनी बढ़िया चीज है, और उस यूजर को अगर आप 100 बार वो चीजें दिखाओगे उन एड्स की, तो कुछ ना कुछ चीजें वो परचेज कर ही लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे फेसबुक को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये सब जो है ये फ्यूचर का प्लान है फेसबुक का, जो इस प्राइवेसी पॉलिसी के तहत वो लेकर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर जो हम चैटिंग करते हैं तो फिर इसका मतलब वो भी सेफ नहीं है, वो भी कोई पढ़ता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं वो बिल्कुल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। आप ये मैसेज भी देख सकते हैं जो कि हर एक चैट में आपको ऊपर दिखाई दे जाती है। इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो मैसेज कर रहे हैं, वो दूसरे पर्सन को मैसेज उसी तरह शो होगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है उसको पढ़ने वाला। आप जब भी कोई मैसेज सेंड करते हैं किसी को, तो वो जाता है एक सर्वर के पास, सर्वर उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी वो किसी कोड में उसको बदल देता है, और जब तक वो मैसेज दूसरे बंदे को डिलीवर नहीं हो जाता तब तक वो उसी तरह इनक्रिप्ट रहता है। तो इस तरह से आपके मैसेज लीक होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हीं बातों में अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लेते हैं तो व्हाट्सएप ने टूल लगाया हुआ है कि वो उन चीजों को कैच कर लेगा और वही चीजें वो जाकर फेसबुक को बता देगा, और फिर फेसबुक आपको उसी हिसाब से एड शो करेगा। तो घुमा फिरा के फेसबुक की ये पॉलिसीज लाने का फेसबुक का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग हैं जो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर चुके हैं और नए तरह के एप्स ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सिग्नल भी डाउनलोड किया होगा। सिग्नल एक काफी बढ़िया ऐप है, व्हाट्सएप में भी यही काम करती है। व्हाट्सएप के अंदर जो इंक्रिप्शन का काम होता है वो सिग्नल कंपनी के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग अब सिग्नल को प्रेफर कर रहे हैं। काफी लोग ये भी कह रहे थे कि जो लोग व्हाट्सएप पे का यूज करते थे, अब व्हाट्सएप उनकी जानकारी भी सेव करेगा, उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेव करेगा और उनकी सारी डिटेल, बैंक में कितने पैसे हैं वो सब देख सकता है। तो देखो भाई, ये हर एक कंपनी करती है, चाहे आप गूगल पे यूज करो चाहे अमेजोन पे, वहां पर आप अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो। उस मशीन को भी पता होता है कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। तो व्हाट्सएप में ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि जो आप व्हाट्सएप पे पर पेमेंट करोगे, आपकी हिस्ट्री वो फेसबुक को भी शेयर की जाएगी, और फेसबुक को इसलिए शेयर की जाएगी कि वही पुरानी चीज वो आपकी उस हिस्ट्री से आपको वो जज करेंगे कि आप कितना खर्चा करते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन महीने में 10,000 के अंदर अंदर है, तो उन्हें ये समझ आ जाएगा कि एक मिडिल मैन है, तो इसको ज्यादा बड़ी बड़ी हाई फाई एड्स नहीं दिखानी है, इसको मिडिल एड्स ही दिखानी है। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री 1000-1500 है, तो वो आपको फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड की
एड्स दिखा सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड परचेज कीजिए और इसमें आपको 20,000 तक की सुविधा मिलेगी बैंक से पैसे निकालने में। यानी ये एक तरह का लोन सिस्टम होता है कि आप अभी निकालो और जब आपके पास पैसे आए तो वो उन्हें दे सकते हो 30 दिन के अंदर। अगर उससे ज्यादा टाइम लेते हो तो उसका इंटरेस्ट लग जाएगा। तो घुमा फिरा के सारी बातें इसी पर आकर रुकती हैं कि व्हाट्सएप अब आपका सारा का सारा डेटा फेसबुक को शेयर करेगा अपना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट एड्स आपको दिखाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा अपने टारगेटेड ऑडियंस को कैच करने के लिए। तो बस इतनी सी यह बात, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हैं तो उसकी अल्टरनेटिव एप्स मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नल एक यहाँ पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम भी बढ़िया है। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट्सएप आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड नहीं है। जो भी आप बैकअप रखते हैं वो बैकअप लीक हो सकता है, बाद में देखा जा सकता है। कई लोगों की व्हाट्सएप चैट लीक होती है, वो इन्हीं बैकअप के कारण ही होती है। टेलीग्राम भी एक ओपन सोर्स नहीं है, इसमें सर्वर के पास एक्सेस होगा। सिग्नल यहाँ पर एक ओपन सोर्स है ट्रूली, जो कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स होती है। वहीं चैट बैकअप की बात करें तो व्हाट्सएप के अंदर थर्ड पार्टी का क्लाउड बैकअप होता है। आपने भी देखा होगा कई बार बैकअप लेने में इतनी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप के। टेलीग्राम का जो है इनबिल्ट क्लाउड बैकअप है, सीक्रेट चैट्स बैकअप नहीं होती है। सिग्नल के अंदर लोकल बैकअप है, इनेबल कर सकते हैं और ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट। स्क्रीन सिक्योरिटी आपको व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलती है। टेलीग्राम के अंदर सिर्फ चैट्स के लिए मिलती है और सिग्नल के अंदर आपको मिलती है। ग्रुप चैट सिक्योरिटी की बात करें तो व्हाट्सएप में नहीं है, टेलीग्राम में भी नहीं है, सिग्नल में आपको मिलेगा। और उसी तरह वॉइस, वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग, फोटोज, वीडियोस तीनों में अवेलेबल है। यहाँ पे टेलीग्राम में व्हाट्सएप के कंपेयर में एक और एडवांटेज मिलता है कि टेलीग्राम में हम 3 GB की फाइल शेयर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप में हम जो भी चीज शेयर करते हैं उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है, वीडियो फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन टेलीग्राम में आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज दूसरे बंदे को भी उतनी ही MB की मिलेगी। तो आई होप आप वीडियो का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई सजेशन या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे आप हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।